हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था ये यूनिट 1 है हम लोग का, ठीक है। तो ठोस अवस्था के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था होता क्या है और उसके गुण के भी बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल के साथ साथ आपको डिफिनेशन भी लिख दिया गया है, बिल्कुल सिंपल से समझना है। ठोस अवस्था, देखिए ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड स्टेट यानी अवस्था आप पढ़े होंगे 3 प्रकार का फर्स्ट ईयर में, जैसे कि आपको पता है ठोस, द्रव और क्या गैस, ये हम लोग का मुख्य है। ऐसे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये 6 गो हो गया है। कौन कौन है? एक तो आपका ठोस हो गया, ठीक है, उसके बाद द्रव है, उसके बाद गैस है, चौथे नंबर पर हम लोग का आता है क्या, प्लाज्मा, ठीक है, और 5वें नंबर पर बोस-आइंस्टीन है, और 6 नंबर पर है हम लोग का बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। बिल्कुल सिंपल से ये चीज़ को आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में अब विस्तार से क्या करेंगे, टोटल हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि यूनिट 1 में जो है हम लोग को ठोस अवस्था यूनिट 1 है। तो ठोस अवस्था के मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है उसकी आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, डिफाइंड होता है। यानी इसका मतलब क्या है, एकदम निश्चित होगा, ठीक है। और इसमें एट्रैक्शन जो होता है ना बहुत अधिक होता है। अगर मान लीजिए हम ठोस लिए हैं तो इसमें जो कण है, पार्टिकल जो है, अवयव है, ये क्या होता है, एक रेंज में व्यवस्थित होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। अब आइए ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। और ठोस अवस्था जो है इसको भी क्या किया गया है, 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टल लाइन सॉलिड इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफस होता है। एमरफस का मतलब क्या होता है, ये ग्रिप्स शब्द से ही लिया गया था। यानी इसमें क्या होता है, इसका आकार जो होता है ना अनियमित होता है, और इसमें क्या होगा, नियमित होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। तो अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस हम लोग किसे कहेंगे, यानी सिंपल सा ध्यान रखना है कि पदार्थ की वो अवस्था, ठीक है, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें कणों का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है, जिसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्या होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, यानी लॉन्ग रेंज तक ये चलता रहेगा, ठीक है, होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस में एक वर्ड आता है आपका विषमदैशिक गुण पाया जाता है, और इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। यानी कोई भी क्रिस्टलीय अगर आपका ठोस होगा तो उसमें क्या होता है, विषमदैशिक गुण पाया जाता है। विषमदैशिक कहे तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, एन आइसोट्रोपिक। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अलग अलग जगहों पर उसका विद्युतीय अपवर्तनांक और विद्युतीय चालकता और अपवर्तनांक का मान जो होता है अलग अलग दिशाओं में क्या होगा, अलग अलग पाया जाता है, भिन्न भिन्न पाया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, विषमदैशिक। अब एक यहाँ पर एक वर्ड आएगा आपका विदलन का गुण। तो विदलन का गुण क्या कहता है कि विदलन का गुण ये है कि यानी कोई भी पदार्थ है, अगर मान लीजिए कि अगर एक पदार्थ है और इस पदार्थ को हम क्या करेंगे, किसी भी तेज धार वाले औजार से अगर काटेंगे तो ये क्या होगा, कटेगा, और दोनों साइड जो कटे वाला भाग है वो क्या होगा, चिकना सतह प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से। अब आइए ध्यान दीजिए इधर, क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन देखिए क्या कर रहा है कि वे ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों का क्रम जो है निश्चित होता है, एक क्रम में होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि ये अगर हम लोग कण को दर्शा रहे हैं तो कण तो इतना छोटा लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग इसको क्या ऐसे समझेंगे, यानी फुटबॉल की तरह समझेंगे। यानी जैसे परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। तो देखिए इसमें किस तरह से होता है, बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कि हमें एक रेंज में लगा दिए परमाणु, एक गोले के ऊपर ही क्या किया गया है, इसमें गोला को लिखा गया है। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। देखिए अब ये क्या हो गया, ये आपका जो है एक नियमित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। इसका जो कण है, पार्टिकल है, वो क्या है, नियमित क्रम में है। या तो ये ऐसे नियमित जा रहा है या ऐसे जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा कि सर क्रिस्टल का मीनिंग क्या होगा। क्रिस्टल का मीनिंग हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें नियमित क्या होता है, रेंज होता है आपका, यानी ये लघु प्राशी व्यवस्था होता है। लघु प्राशी व्यवस्था का मतलब ये आपका बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। और हम आपको ये बता रहे थे यहाँ पर कि मान लीजिए कि क्रिस्टल किसे कहेंगे, हम लोग क्रिस्टल के भी बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया कि जिससे मान लीजिए कि कोई जब विलयन की अवस्था में कोई भी अगर पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसको आप छोड़ दीजिएगा तो ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। और जब वो ठोस बनेगा तो एक अपना रूप धारण कर लेगा, एक अरेंजमेंट करेगा, तो उसी को बोला जाता है क्या, क्रिस्टल। बिल्कुल यहाँ पर समझना है, ये नहीं पूछेगा आपको कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, ये पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं। क्रिस्टल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी मान लीजिए कि लिक्विड में है, जब विलयन में है वो क्या होगा कि जब जमता है, जैसे मान लीजिए जानते हैं आप कि जो चीनी का जो सिरा होता है उसका बतासा बनाया जाता है, तो पहले क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन एक क्या होता है फिर उसमें कि आपका देखेंगे कि उसको फिर कपड़े पर एथी कर दिया जाता है या गिरा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जमने लगता है। वो एक आकृति, नियमित आकृति होती है, ठीक है। जैसे चीनी का हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये क्या होता है, नियमित होता है। तो आइए बिल्कुल सिंपल से देखिए यहाँ पर जैसे में क्या है, इसके गुण के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जैसे आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नमक हो गया, नौसादर हो गया, उसमें नमक आप देखोगे बिल्कुल सभी के घर उपलब्ध है। तो नमक में आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो कण होता है, पार्टिकल होता है, ये एकदम एक ही जैसा होगा और ये वो क्या होता है, नियमित आकार होता है उसका, ज्यामितीय आकार। देखिए तांबा हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं इसे, ये इसको नीला थोथा बोलते हैं। कॉपर सल्फेट और 5 H2O है तो इसको नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका चीनी हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, आदि बहुत सा और आ सकता है, ठीक है। अब क्रिस्टलीय में बिल्कुल आपको एक चीज़ और ध्यान क्या रखना है कि ये क्या होता है, विषमदैशिक गुण होता है और इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। तो अभी अभी आपको हम बताइए दिए कि विदलन का मतलब क्या होता है और विषमदैशिक का। विषमदैशिक के मतलब उसका जिसे मान लीजिए कि मान जो है, विद्युतीय मान और अपवर्तनांक जो है अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान क्या रखना है, इसमें समदैश आपका विदलन का गुण। तो विदलन का गुण में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए क्रिस्टलीय अगर पदार्थ है उसको दो भाग में काटना है। किससे काटना है भाई, तो आपको तेज धार वाले अगर औजार से काटना है तो वो क्या होगा, दोनों साइड क्या होगा, आपका चिकना सतह प्राप्त होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये सब जितने भी आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखे हैं ये सब को काट कर आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्या होता है, चिकना सतह प्राप्त होगा। अब आइए यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस का गुण। क्रिस्टलीय ठोस का गुण देखिए, ध्यान दीजिए, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, यानी इसका जो आकार होता है ना वो क्या होगा, निश्चित होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका गलनांक जो होता है, गलनांक एकदम निश्चित होगा। अब मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, जिससे मान लीजिए कि हम लोग का तांबा ही है, तांबा है, तो ये क्या होगा कि मान लीजिए कि 105 डिग्री सेल्सियस पर आपका पिघल जाएगा। अब इसको 105 डिग्री से अधिक नहीं चाहिए, लेकिन अक्रिस्टलीय में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि 105 से स्टार्ट होगा तो 110 पर क्या होगा, वो पिघलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल से। अब ये देखिए, ये जो होता है वास्तविक होता है, ये क्या होता है, ट्रूस होता है, यानी वास्तविक होता है। उसके बाद ये दीर्घपरासी व्यवस्था होता है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं लिखे हैं, दीर्घपरासी भी होता है, लिख सकते हैं, व्यवस्था लिख लीजिएगा, दीर्घपरासी व्यवस्था होता है, यानी इसमें जो होता है दीर्घपरासी व्यवस्था होता है, बिल्कुल। अब देखिए ठीक इसके उल्टा आपको अक्रिस्टलीय को समझना है। अक्रिस्टलीय में क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर इस बात को समझ गए हैं तो आप इसको क्या कीजिए, साइड हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी में हम आपको बताएंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, यानी अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, बिल्कुल ध्यान दीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस तो वे ठोस पदार्थ जिनकी अवयवी कण का क्रम जो होता है क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होगा, अनिश्चित होता है। एगो की याद रखेंगे, दोनों आपको याद रहेगा, एगो को भूल जाना है, बस एगो याद रहेगा आपको। अब बस इतना ही समझना है आपको कि ये क्या होता है, उसके विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर क्या करें कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम जो होता है अनिश्चित होता है, जिसमें क्या होगा, लघु परासी व्यवस्था होता है। यहाँ पर दीर्घ परासी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लघु परासी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लघु परासी व्यवस्था होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर का देख लीजिएगा, है ना, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से आपको इसको अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब यानी सिंपल से समझना है कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम जो होता है अनियमित भी लिख सकते हैं या अनिश्चित होता है, जिसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को आप समझेंगे बिल्कुल इजी से। यहाँ पर एग्जाम्पल हम कुछ आपको लिख रहे हैं, गौर से इसको ध्यान देंगे। अक्रिस्टलीय का है, एमॉर्फस सॉलिड का है ये। अब यहाँ पर देखिए पहला हो गया, जिससे मान लीजिए हम लोग का इसमें कामा देकर हम लोग लिख लेंगे, कांच हो गया। क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। सिलिका हो गया, सिलिका हो गया आपका। इसमें आपका हो जाएगा पीवीसी हो जाएगा, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका होता है, ठीक है, पीवीसी का मतलब। उसके बाद आपका हो जाएगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन हो जाएगा। और बहुत सा हो सकता है, ठीक है। रेसा कांच भी हो जाएगा, रेसा कांच, रेसा कांच। और ले लीजिए स्टार्च, स्टार्च, ध्यान दीजिएगा स्टार्च। और इतना आपको सिंपल से ध्यान रखना है। और चीज़ आदि हम लिख देते हैं यहाँ पर, आदि। और सोच सकते हैं अक्रिस्टलीय में जितना भी आपका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक भी आ जाएगा, प्लास्टिक भी हम लोग लिख सकते हैं। जितना भी प्लास्टिक, फाइबर, ये सब जो होता है ना अक्रिस्टलीय में होता है। ये अक्रिस्टलीय का जो व्यवस्था होता है, इसका जो कण होता है, पार्टिकल होता है, मान लीजिए 2 गो यहाँ पर जुड़ा है, फिर 2 गो ऐसे जुड़ जाएगा, यानी ये क्या होता है, लघु परासी में होता है। इसका नियमित आकार नहीं होता है, इधर उधर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्या करना है, सिंपल से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल से, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि अक्रिस्टलीय इसमें कौन सा है, और उसमें आपको सिंपल से बता दे कि कांच जरूर है कि देता है। तो कांच को आप ध्यान रखना है, कांच क्या है, इंपोर्टेड है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपको कांच, सिलिका, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से। पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, ये जो तार देख रहे हैं आप, ये वाला तार, ठीक है, इस पर की जो कवर लगा हुआ है, यही हम लोग का क्या है, पीवीसी का कवर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आपको हम बता दें कि बिल्कुल ये सब यूनिट जितना भी टॉपिक होगा, हर यूनिट का धीरे धीरे अपलोड वीडियो आप देखते रहिए, बिल्कुल आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा, बेसिक भी आएगा आप केमिस्ट्री आपको। अब देखिए इसका हम अक्रिस्टलीय का थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दें, क्या अक्रिस्टलीय का गुण, अक्रिस्टलीय का गुण देख लीजिए। अब इसमें ठीक इसके उल्टा समझना है, ये क्या समझना है हम लोग को, उल्टा समझना है। अक्रिस्टलीय में अभी तो हम लिखे थे क्या, क्रिस्टलीय का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसमें इसका गलनांक भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक का उल्टा क्या होता है, काल्पनिक। तो ये क्या होगा, काल्पनिक, ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। अब इसमें क्या होगा, दीर्घ परासी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, लघु परासी होगा व्यवस्था, लघु परासी। और इसमें एक और चीज आप लिख सकते हैं क्या, समदैशिक, समदैशिक, समदैशिक गुण पाया जाता है, इसमें गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, समदैशिक गुण पाया जाता है। समदैशिक का मीनिंग क्या हुआ, समदैशिक का बिल्कुल मीनिंग आप समझेंगे, सम के मतलब बराबर, दैशिक यानी सभी दिशाओं में उसका विद्युतीय, ठीक है, विद्युतीय अपवर्तनांक और विद्युतीय चलकता का मान जो होगा सभी दिशाओं में क्या होगा, एकदम बराबर पाया जाएगा। जैसे, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यानी सभी जगह पर वही मान उसको पाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि मेरी सारी बातें। तो कम से कम आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, इस वीडियो को कम से कम आप लोग आगे भी बढ़ाइए, और हर टॉपिक आपको
यूनिट्स वाइज मिलेगा, ठीक है। टोटल टॉपिक, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, क्वेश्चन से लेकर आंसर तक भी बनेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।